गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज सुबह को एक रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, जो एकदम बिल्कुल फ्री है। और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए शाम की 7 बजे वाली लाइव क्लास आपके लिए बहुत काफ़ी है, महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग, जो लोग भी इस वीडियो को देखें, वो लोग शाम को 7 बजे वाली लाइव क्लास को अटेंड जरूर किया करें। उसमें अपना गणित चल रहा है, अभी मैथ का कोर्स अपना जैसे ही होगा उसमें फिर अपन लोग आकृतियाँ पढ़ेंगे। और बीच बीच में मैं सुबह की एक क्लास होती है ऑफलाइन क्लास में जब मैं आकृतियाँ पढ़ाता हूँ या कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होता है तो उसका भी आपको वीडियो रिकॉर्डेड करके आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर दर्पण आकृतियाँ। सबसे पहले जानते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण सभी ने देखा, आपके घर में होगा, है ना। दर्पण सभी के घर में होता है कि नहीं? तो दर्पण जब पता है आपको कि जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो आप अगर जैसे देखा कि आपका जी वाला हैंड इस तरफ दिखता है, मतलब उस तरीके से अगर आप खड़े हो, सामने आपको जो व्यक्ति खड़ा है अगर इस हाथ में अंगूठी पहने हूँ ना, ठीक है, तो उसका मुंह तो इस तरफ होता है मेरे सामने। सबसे पहले तो दर्पण में अपन ने देखा तो दर्पण में जो चित्र दिखता है, जो आकृति दिखती है, वो हमारे सामने की तरफ देखती है। आपका फेस आपको सामने से देखता है कि नहीं देखता है, और हम उसको देखते हैं, वो हमें देखता है। तो सबसे पहले तो यही बात बनती है कि अगर कोई व्यक्ति है, सुनो, अगर कोई व्यक्ति इस दर्पण के इसका मतलब होता है यहाँ से जो पॉलिश है, यहाँ पीछे तरफ जो पॉलिश है, दर्पण में पॉलिश होता है ना पीछे। एक अगर अपन साधारण बोले कांच ले और कांच को पीछे से पॉलिश कर दे, पोत दे कुछ, तो फिर देखें वो दर्पण बन जाएगा, है ना। जो शीशा बोलते, जैसे आप शीशा को ही दर्पण कहते हैं। अपन घर में तो आप लोग यूज करते हैं काफ़ी, समझ गए ना सब लोग क्या होता दर्पण। शीशा होता जो घर में, उसी को दर्पण कहते हैं। तो दर्पण है वो शीशा होता, वो एक साइड से पुता रहता है। मैंने देखा रेड है, ग्रीन कलर पीछे पुता रहता है। आप निकाल के कभी देखना घर में, छोटा वाला कोई हो तो, ठीक है। अच्छा देखो, तो आप जिस तरफ पुते हैं उस तरफ थोड़ी खड़े होंगे, इस पॉलिश की तरफ थोड़ी खड़े हो गए आप जहाँ चिकना है वहाँ खड़े होंगे ना। तो व्यक्ति अगर कोई यहाँ पे जो एफ खड़ा है, जो एफ व्यक्ति है जो यहाँ खड़ा है, अब बताओ जब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरा फेस, मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो जो इस तरफ होगा वो मेरी तरफ देख रहा होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, सर जिसका जो फेस है ना, जो फेस इसी फेस की तरफ होगा, इनका फेस आमने सामने होना चाहिए। सबसे मुख्य बात ये है कि फेस इसका क्या होना चाहिए, आमने सामने। आप भी जानते हैं कि जब हम खड़े होते हैं दर्पण के सामने तो हमारा फेस हमारे सामने होता है, तभी तो हम कंघी कर पाते हैं, नहीं कर पाते। एकदम हमें कैसे पता चले, ठीक है। बस ये कि उल्टा दिखता है, जो अपना राइट है उसका लेफ्ट हो जाता है। कैसे देखो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, जे वाला मेरा देखो, अगर मैं यहाँ से देखूँ तब मेरा जो राइट है और वो जो खड़ा है तो उसके हिसाब से लेफ्ट हो जाएगा, वो हाथ मेरा लेफ्ट हो जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो जब बदल जाता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ऐसे ही होता है। अब वो मेरे सामने खड़ा है, ठीक है। अब मैं ऐसे, जैसे मैं ऐसा हूँ, और पता दर्पण में किस तरह दिख रहा, मैं दर्पण में ऐसे दिख रहा हूँ, दिख रहा ना। पहले मेरा हाथ इस तरफ था कि नहीं था, अब मेरा इस तरफ हो गया ना, उल्टा हो गया, उल्टा ना। तो इस तरीके से हम कह सकते कि दर्पण में क्या होता है, पीछे बैठो और पीछे बैठो जल्दी से यार, लेट मत आया करो, इतने लेट आए हो। समझ गए ना बात को। तो दर्पण आकृति में सबसे मुख्य बात है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है। फेस उसका एकदम सामने होना चाहिए, जैसा इस तरह मैं उसको देख रहा हूँ तो वो मुझे देखना चाहिए। जैसे जी एफ है ना, एफ खड़ा हुआ शीशा के सामने, दर्पण के सामने खड़ा हुआ, इसका चित्र ऐसे बनेगा तब तो ये कंघी कर पाएगा। नहीं तो अगर इसका कुछ बच्चे देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये छोटी छोटी बातें ही तो अपन को सही और गलत की पहचान करवाती हैं। अगर मैं इस तरफ कर दूंगा तो बताओ इसका फेस कहाँ देखेगा, अब वो कहाँ फेस देखेगा, ये तो उसका पीछे वाला हिस्सा हो गया ना,
तो पीछे वाला हिस्सा थोड़ी देखना है, उसको आगे वाला हिस्सा देखना है। इसलिए इसका जो होगा ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। सही बात है कि नहीं? तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस एक बात को क्लियर करके रखना कि सर जो भी आकृति होगा उसका फेस एकदम सामने होगा, ठीक है, फेस सामने होगा। फेस सामने नहीं है तो गलत है। जैसे यहीं पर हम बी की बात करें, अगर हम यहीं पर एक बी बना दें, मैंने बी बनाया है जी, बी बनाया तो बी का फेस देखो इस तरफ है, तो इसका मुंह देखो सीधे ऐसे पलटेगा। और सुनो एक ट्रिक और बता दूं मैं आपको, बेटा किताब खोलने का कुछ मतलब नहीं है, मेरी बात सुनो। एक तो लेट आए हो, लेट आने वालों को बाहर ही खड़ा किया करें अपन, अब है ना, वापस चले जाओ। 10 बार बोल चुका हूँ लेट मत आया करो। तो इसको देखो क्या है, एक ट्रिक और है, सुनो। इसको सीधा ये सब पलटा दें, इसको मान लो जी कागज़ का बना है, इसको मैं ऐसे पलटा के यहाँ रख दिया, तो जब पलटता है तो जो इसका दाएं और इसका बाएं उल्टा हो जाता है, दाएं का बाएं बाएं का दाएं, देखो ना इस तरीके से बन जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि अभी अभी मैंने बताया कि फेस क्या होना चाहिए, फेस आमने सामने होना चाहिए। अगर फेस आमने सामने नहीं होगे तो सारी कहानी गलत है। बातचीत करोगे बाहर जाओगे बेटा, मुझे कुछ आवाज़ ना सुनाई दी, बता दी क्या? हाँ, तो समझ गए? अब समझे दर्पण क्या होता है। अभी आप एक चीज़ समझे कि सर दाएं वो फेस सामने सामने होना चाहिए, कोई भी आकृति है ना, अगर उसका फेस उल्टा है उसकी पीठ पीछे नहीं होना चाहिए, पीठ नहीं दिखना चाहिए, फेस ही दिखना चाहिए ना, अपन देख भी चुके हैं। अच्छा देखो, अब दूसरी बात आती है, दाएं का बाएं भी मैंने बता दिया है आपको कैसे होता है। देखो जैसे अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा जो दाहिना हाथ है, मेरा दाहिना हाथ इस तरफ है ना, और जो मैं आप वीडियो में देख रहा हूँ तो मेरे तरफ वो आदमी देख रहा है, मेरा फेस मुझे देख रहा है। और अगर मेरा फेस पता कैसे देख रहा, अगर सही मान पूछ तो ऐसे देख रहा ना, इस तरफ को देख रहा। अब देखो मेरा हाथ पलट गया कि नहीं, तो दाएं का बाएं बाएं का दाएं बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से दो चीज़ समझे, एक तो फेस सामने होना चाहिए, फेस क्या होना चाहिए, आमने सामने एकदम जस्ट होना चाहिए। जैसा चित्र यहाँ बना, इसका फेस इस तरफ मुंह है तो इसका मुंह भी शीशे की तरफ ही होना चाहिए। जब मैं फेस को देख रहा हूँ, मैं इस दर्पण को देख रहा हूँ, तो मेरा चित्र भी दर्पण को देखना चाहिए। समझ गए ना? जब मैं दर्पण को देख रहा हूँ तो मेरा चित्र भी दर्पण को देखेगा कि नहीं। और जब है ना, और लेफ्ट का राइट तो होता ही है, जैसे आप समझ गए। तो दो चीज़ समझे, एक तो सर लेफ्ट का राइट हो जाता है और फेस एकदम सामने होता है ना। दोनों फेस, हमारा फेस और हमारे चित्र का फेस दर्पण को देखता है। हमारा फेस और हमारे चित्र का फेस जो होता है वो दर्पण को देखता है। जैसे अभी वीडियो में मैं देख पा रहा हूँ, मैं उसको देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। अगर मैं बी को उल्टा बना देता तो क्या जो बी का जिसका फेस है, मान लो अगर बी को ऐसे, तो कहाँ देख पाता यार, नहीं देख पाता ना। तो ये गलत नियम, तो ये दर्पण होता है, समझ गए ना, ये होता है दर्पण। अब सुनो, अब परीक्षा में कैसे कैसे पूछता है, थोड़ा उस पर चर्चा कर ले। परीक्षा में कैसे कैसे पूछता है उस पर बात कर ले। परीक्षा में देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैंने रख दिया है क्या, एम रख दिया मैंने, मेरी बात ध्यान से सुनना। एम लूँ, हाँ एम ही ले लूँ, चलो ठीक है। हो सकता है बेटा दर्पण इस तरफ रखा हो सकता है दर्पण यहाँ रखा हो, मैं तो ऐसे सीधे बना देता हूँ। हो सकता दर्पण यहाँ रखा हो, दर्पण कहीं भी रख सकता है। एग्जाम में आपको ध्यान से देखना है कि दर्पण रखा कहाँ है, आखिर आपको ध्यान से देखना है कि दर्पण आखिर रखा कहाँ है, ठीक है। दर्पण चारों तरफ रखा हो सकता है, पहचान क्या करेंगे, जो बना होता है उसमें ऐसा। अभी देखो मैंने चारों तरफ रख दिया ना, हो सकता, देखो अभी पूरा बना दूं, मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे ये खड़ा इस तरफ देखेगा, सुनना, अगर इस तरफ देखेगा तो चित्र यहाँ बनेगा। सही बात है कि नहीं, बताओ। अगर ये इस तरफ देखेगा तो इसका चित्र यहाँ बनेगा, अगर ये इस तरफ देखेगा तो इसका चित्र यहाँ बनेगा, अगर ये नीचे की तरफ देखेगा तो यहाँ बनेगा, अगर ये यहाँ देखेगा तो ये यहाँ पर बनेगा। सही बात है कि नहीं? देखो, और सीधी सीधी सिंपल सी बात है, दर्पण आकृति को पलटा देना पड़ता है ना। अगर आकृति को पलटा दे तो वो दर्पण आकृति बन जाती है।
समझ रहे हैं ना बात को। जैसे कोई भी चीज़, जैसे ये है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जे है, तो इसको अगर मैं पलटा दूँ, समझ ना तुम, पलटाना कैसे है, इसका मुंह इस तरफ है, यहाँ पे जाके आपको सीधे ऐसे करना, पलटा दिया ना मैंने, देखो पहले ऐसा था, फिर मैंने ऐसे कर दिया, समझ रहे हैं। कहने का मतलब, अब मैं आपको एक राज की बात बता दूं कि अगर किसी आकृति को हम 180 डिग्री घुमा देते हैं, कितना 180 डिग्री, 180 का है, यहाँ से सीधा जी यहाँ आ गया यार, 180 तो घूमा है ना, 180 घूमता है, 180 घूम गया जी, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, 180 डिग्री घूम जाता तो वो दर्पण आकृति बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सुनो, जे वाला एम के हम यहाँ पे बनेगा सेम टू सेम के ना बनेगा, देखो यहाँ पर बनेगा। अब देखो जे वाला एम कहाँ बनेगा, देखो पलटाना मुझे, यूँ पलटाना, यूँ, तो ये क्या बन जाएगा, डब्लू बन जाएगा। यहाँ पर जे एम सेम बनेगा, एम पलटता नहीं है ऐसे, अगर जे बनेगा तो जो ऊपर साइड को ऐसे बन जाएगा ना, इस तरीके से दर्पण आकृति बन जाती है, ठीक है। ऑप्शन थोड़ी है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, अभी थोड़ी ऑप्शंस है। हाँ ठीक है ना, समझ में आए तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि 1 से 0 से 9 तक के अंकों को दर्पण में कैसे देखा जा सकता है, और ए से लेकर जेड तक के लेटर को, अंग्रेजी लेटर को कैसे देखा जा सकता है। और 100% आपसे बता दूं, यहाँ से प्रश्न आकृति, दर्पण आकृति का आता ही आता है, ठीक है ना। तो आप लोग आज देखेंगे दर्पण आकृतियों के अंतर्गत 0 से लेकर 9 तक के अंक किस तरह दिखते हैं, और ABCD के जो लेटर हैं, अंग्रेजी लेटर हैं, वो ए से जेड तक के किस तरह के दिखते हैं, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है ना। सुनो, यहाँ सबसे पहले हम ABCD के लेटर देखते हैं। देखो, और मैं आपको एक बात बता ही चुका हूँ कि बेटा दर्पण कहाँ रखा, इस बात पर भी आपका दर्पण चित्र महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। हो सकता दर्पण इस तरफ रखा हो, उस तरफ, इस तरफ रखा हो, ठीक है, तो उसी के हिसाब से अपन करते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही आता है, 90% इस तरह से दर्पण दाहिने हाथ में रखा होता है, इस दाएं हाथ की तरफ होता है, समझ रहे ना। 90% अपनी बुक में आप लोग देखना दाहिने तरफ दर्पण रखा होता है। कभी कभार वो नीचे रख देता है, कभी कभार ऐसा होता है नीचे रख दे या ऊपर रख दे, तो मैं सारी कहानी आपको बताऊंगा। अच्छा, ए कैसे देखेगा बेटा, तो ए देखेगा यहाँ पर ऐसे ही सेम दिखेगा कि नहीं देखेगा, बताओ। इसको मैं पलटाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहाँ पड़ रहा इसका फेस। लेकिन एक बात याद रखना, जे वाला पैर इसका पता है कहाँ, जे वाला पैर यहाँ चला गया है, और जे पैर पता कौन सा, जे वाला पैर है इसका, जे यहाँ पर, समझ रहे बात को। जब पलटाते हो तो ऐसे देखो ना, मेरा अंगूठा यहाँ है ना, मेरा अंगूठा यहाँ, मैं पलटा तो मेरा अंगूठा देखो लास्ट में चला गया कि नहीं, तो ऐसे भी अपन समझ सकते हैं। अपन बी को देखते हैं, बी को देखो, बी को देखे तो देखो पलटाओगे तो इसका मुंह, अभी मैंने बताया था ऐसे बनेगा। फेस क्या है मैंने बताया ना, भी सामने होना चाहिए फेस। आप जब खड़े होते दर्पण के सामने आपका फेस नहीं दिखेगा तो क्या मतलब। अब देखो, आप आते हैं अपन सी पर, सी में देखो, सी आपका ऐसा होना चाहिए, सी के बाद आता क्या आपका डी। अब डी आपका इस तरीके से बना हुआ तो डी होना चाहिए कैसा, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। हाँ, उतना अच्छा नहीं बना, अलग अलग दिख रहा है, वो बात अलग है। अब मार्कर से बना रहे अपन तो कितना अच्छा हो। ई के, डी के बाद ई, तो ई ऐसा, तो ई का मुंह होना चाहिए इस तरह, होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है एफ, तो जो दर्पण अपन यहाँ इस तरह पोत देते, इसको पॉलिश कर दिया अपन ने, ऐसे बना है तो ये भी ऐसे होना चाहिए, है ना। चलो आगे देखें, एफ के बाद क्या आता है, जी को यहीं, हाँ जी देखो खतरनाक थोड़ा होता है ना, जी आपका होता है ऐसे कुछ, है ना। तो इसको कैसे बनाना है, ऐसे कुछ बनाना है यार, क्या ऐसे, ऐसा ही बनेगा। हाँ, दर्पण को पोतना है, पोत देते हैं यार, नहीं तो वो देखेगा ही नहीं, कुछ नहीं देखेगा, है ना। सीधे यहाँ के पेड़ पौधे देखेंगे, पीछे के नहीं देखेंगे,
जैसे बस में नहीं देखा अपन ने, बस में जो होता है सीधा दिखता है बाहर का रोड दिखता आगे, लेकिन जो ड्राइवर के बगल में शीशा लगा होता है वो पीछे देखने के लिए होता है, पीछे से आने वाले ट्रक देखते हैं कि नहीं। हाँ, तो वो दर्पण है, वो तो कांच लगा होता है, जो आगे लगा वो दर्पण थोड़ी है, उसे दर्पण उसे कहते हैं जिसका पीछे वाला हिस्सा पॉलिश हो, है ना। हाँ, जो पीछे वाला हिस्सा अगर पोत दिया जाता है किसी कांच के टुकड़े का तो वो दर्पण बन जाता है। शीशा घर में देखा है, सब लोग देखते हैं। जी के बाद क्या आएगा बेटा? एच। एच वैसे ही बनेगा, एच नहीं पलटेगा। एच तो बेटा कभी नहीं पलटता, किसी भी हाल में नहीं पलटता, चाहे दर्पण यहाँ रखो, चाहे ऊपर रखो, चाहे यहाँ रखो, सेम दिखता है ना। एच नहीं पलटता। और एच के बाद क्या आएगा? हाँ, ऐसा बनेगा। अच्छा ठीक है, एच के बाद आई, तो आई भी हर हाल में नहीं पलटने वाला। ठीक है, आई के बाद क्या आएगा? जे आएगा आपका। हाँ, जे का मुंह देखो इस तरफ है, इसका मुंह तो ऐसे बनेगा, जे ऐसे बनेगा कि नहीं? ठीक है, इसकी पीठ दर्पण की तरफ है ना, इसकी पीठ, तो इसकी पीठ दर्पण की तरफ ही होना चाहिए। ओके। और अभी मैं एक चीज़ और आपको बहुत अच्छी बताने वाला हूँ, आप लोग बने रहें। जे के बाद के, तो के बनता है ऐसे, के का मुंह के दर्पण की तरफ है। के बाद जे के एल, एल का ऐसा होगा, फिर एम भी सेम ही रहेगा, है ना। अच्छा, एन देखो, एन वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एन ऐसे बना है, सोचो जे वाला हिस्सा पीछे जाना है, ऐसे बन गया। अब देखो जे यहाँ से मैं ऊपर गया, फिर नीचे आना, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ से देखो ऊपर गया, मुझे लास्ट से जाना ना, ऊपर गया नीचे आया, नीचे आया ऊपर गया ना, फिर मैं ऊपर गया, ऐसे बनेगा एन। पलटा है आपने, एन को ध्यान रखो, एन बहुत महत्वपूर्ण है। एन देखो ना, एन देखो ऐसे बना है ये एन। मेरी बात सुनो, जे वाला पैर इसका पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ ऐसे पलटाओ तो यहाँ देखो, जे ऊपर की तरफ गई लान, मैंने ऊपर की तरफ ली, ध्यान से सुनो। फिर नीचे की तरफ ऐसे आई, मैं नीचे की तरफ ऐसे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर मैं ऊपर की तरफ गया, बन गया। ठीक है ना, सिंपल है। तो इस तरीके से आपका दर्पण में एन बन जाएगा। ओके, चलो एन के बाद क्या आता है? ओ तो हमेशा रहेगा, जो कहते हैं ओ, है ना। ओ के बाद क्या आता है? पी। पी तो बदलेगा भैया यहाँ से, फिर हाँ क्यू को ध्यान देना आप लोग, क्यू कैसे ऐसा कुछ बना होता है, ऐसे कैसा होता है? ऐसे होता है। अच्छा, जब क्यू बनता है तो देखो ऐसे है, तो जो ऐसे हो जाएगा। अब चित्र में पता हो ऑप्शन में ऐसे होता है, ऐसे भी होता है, कहीं फिर ऐसे होगा, तो ध्यान रखो। जैसा दर्पण में इस तरफ, दर्पण की तरफ इसका ऐसा है कि नहीं झुका, तो दर्पण की तरफ ऐसा झुका कर दो, हो गया। क्यू के बाद क्या आता है? आर भी देखो महत्वपूर्ण होता है, आर ऐसे बन जाएगा कि नहीं? आर के बाद एस। एस देखो ऐसे, अब एस का देखना, इसका मुंह इस तरफ है ना, तो ऐसे होना चाहिए। देखो क्या कहते हो? एस बना है। अरे दोनों एस बने, अब उतने अच्छे नहीं बने हैं, वो बात अलग है। ठीक है, एस के बाद क्या हो जाएगा? एस के बाद टी। टी तो टी रहेगा, है ना। टी के बाद यू। यू भी वैसा ही रहेगा बेटा, और भी भी वैसे ही रहेगा। डब्लू भी वैसा ही रहेगा जैसा रहता है ना। हाँ, वो जब बदलेगा। डब्लू के बाद एक्स, एक्स नहीं बदलेगा।
आप लोग वाई को देखना, वाई ऐसे होता ना, तो ऐसे लान है, तो देखो यहाँ पर ऐसे लान है दर्पण की तरफ ऐसे, तो ऐसे होगी, और जब आगे की तरफ ऐसे होगा, होगा कि नहीं? थोड़ा सा और नहीं बना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जेड, हाँ जेड भी महत्वपूर्ण हो गया। देखो जेड ऐसे 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 बनता है, तो देखो ऐसे बाहर से शुरू करेंगे ऐसे, है ना, इस तरीके से ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे, ये होगा जेड। ओके, तो ये अपन ने देखा ए से जेड तक के अंग्रेजी लेटर दर्पण में कब, जब दाहिने तरफ दर्पण रखा हो, जब अंग्रेजी लेटरों के राइट साइड दर्पण रखा हो तब कैसा उनका फिगर बनेगा, कैसा उनका चित्र दिखेगा दर्पण में, इस बात को हमने देखा। 90% इसी तरीके से मतलब राइट साइड में रखा दर्पण होता है, अभी अपन बुक में देखेंगे, उसमें और पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अपन लोग अब गिनती वाला और देख लेते, काउंटिंग वाला ज़्यादा नहीं होता है उसमें। तो जीरो कैसा होगा बेटा? जीरो ही बनेगा। ये गिनती कर रहे हैं, गिनती वाला है ना, काउंटिंग वाला, जीरो तो होगा आपका जैसे जीरो ही। अब एक को देखना आप लोग, एक पता सही मायने में ऐसा कुछ बनता है जी, बनता है कि नहीं? तो जे बेटा यहाँ पे ऐसे इस बाहर की तरफ मुख है ना इसका, तो ऐसा बनेगा कुछ जी, समझ गए बात को। और यहाँ देखो टू ऐसे बनता है, तो देखो यहाँ ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसा कुछ बनेगा यार, है ना। चलो हो गए, बन गए, ठीक है ना। ऐसे इसका मुंह बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है, बाहर की तरफ मुंह है ना इसका, तो मुंह बाहर की तरफ रहेगा। टू के बाद क्या आएगा? तो थ्री ऐसा होता है, तो जो हो जाएगा ऐसे, हो जाएगा कि नहीं। अब आता है फोर, फोर ऐसा होता है, ऐसा होगा, है ना। फोर, फोर के बाद क्या आएगा? फाइव, फाइव देखो बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं उल्टा ऐसे बनना है ना, ऐसे बनेगा। फाइव के बाद क्या होगा? सिक्स, है ना। सिक्स के बाद आएगा सेवन आपका, सही। हंसी किस बात की आ रही बेटा है, अभी आपसे बनवाएंगे हम, देखते हैं ना। सेवन के बाद क्या होगा? एट, एट सेम रहेगा। एट के बाद होगा आपका नाइन, तो नाइन आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, इसका मुंह उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि ABCD के जो ए से लेके जेड तक के लेटर हैं, अगर उनके दाहिने तरफ दर्पण को रखते हैं तो किस तरीके का चित्र बनता है, दर्पण आकृति किस तरीके की बनती है। और हमने 0 से लेके 9 तक के अंकों को भी चेक किया कि 0 से 9 तक के अंकों में अगर हम राइट तरफ दर्पण को रखें, ठीक है, तो किस तरीके की दर्पण चित्र बनेगा। तो दर्पण चित्र आप लोग देखो, यहाँ से जो क्या बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यहाँ से हमारा दिमाग चलना भी स्टार्ट होता है कि अगर हमने इनको समझ लिया बढ़िया से तो बाकी चित्र भी हम आसानी से समझ जाएंगे। बहुत आसान है चीज़ें, कोई चीज़ कठिन नहीं होती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और दोस्तों के साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। और डेली शाम को 7 बजे होने वाली लाइव में आप लोग जरूर जुड़ें फ्री क्लास में, और उसका लाभ उठाएं, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।